Show that the chord of curvature through the pole for the cardioid is 4/3r. Chord of curvature through the pole होता है 2 रो sin phi. मतलब हमें रो फाइंड करना है और फाई पता करना है. रो और फाई दोनों पता कर चुके हैं कार्डियोइड के लिए. इक्वेशन टू द गिवन कर्व दैट इज कार्डियोइड r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा. क्योंकि रेडियस ऑफ क्योंकि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल होता है 2 रो sin phi, तो हम रो और फाई पता करेंगे. और अगर हमें रो फाइंड करना है तो सबसे आसान तरीका है पहले पैडल इक्वेशन में चेंज कर लो. सबसे पहले फाई फाइंड करेंगे, फिर पैडल इक्वेशन में चेंज करेंगे, फिर रो आ जाएगा. फॉर्मूला 2 रो sin phi में दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे. टेकिंग log both the sides, log both the sides, log r इक्वल टू log a 1 प्लस cos थीटा. नेक्स्ट स्टेप में log m इंटू एन फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, log a प्लस log 1 प्लस cos थीटा. क्या अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा. डिफरेंशिएशन ऑफ log r विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1/r dr ओवर d थीटा. डिफरेंशिएशन ऑफ log a 0 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ log 1 प्लस cos थीटा 1/1 प्लस cos थीटा. 1 प्लस cos थीटा का अगेन करेंगे माइनस sin थीटा 1/r dr ओवर d थीटा इक्वल टू, इसको हाफ एंगल में चेंज कर लेते हैं. डिनोमिनेटर को हाफ एंगल में चेंज करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, एंड न्यूमरेटर को चेंज करोगे तो 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा और एक cos भी कैंसिल हो जाएगा. ये cot फाई का फॉर्मूला होता है और RHS में आएगा माइनस 10 थीटा बाय 2. वी नो दैट cot पाई बाय 2 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस 10 थीटा. देन माइनस 10 थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं cot पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. cot फाई इक्वल टू cot पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. cot से cot हटा देंगे, फाई इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. फाई की रिक्वायरमेंट थी और फाई की वैल्यू हमें मिल गई. फाई की वैल्यू की ही रिक्वायरमेंट थी. अब हमें रो और फाइंड करना है. क्या फाइंड करने के लिए? कॉर्ड ऑफ कर्वेचर फाइंड करने के लिए. पैडल इक्वेशन में चेंज करना है. क्या लिखेंगे? वी नो दैट पैडल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व is p equal to r sin phi. Then p equal to r sin phi की वैल्यू है पाई बाय 2 प्लस थीटा बाय 2. p equal to r sin 90 प्लस थीटा cos थीटा बाय 2 आ जाएगा. पैडल इक्वेशन p और r में होता है तो थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा विद r फ्रॉम r. cos थीटा बाई 2 की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी r के टर्म में, क्योंकि p और r में इक्वेशन निकालना है. किस इक्वेशन से फाइंड करोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. r इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा. हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करके हम cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. r इक्वल टू a 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू r अपॉन 2a. ये वैल्यू पुट कर देता है. p इक्वल टू r. cos स्क्वायर थीटा बाई 2 है, r अपॉन 2a, तो cos थीटा बाई 2 के प्लेस पर लिखेंगे अंडर रूट r अपॉन 2a ऑन स्क्वेयरिंग. p स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर r अपॉन 2a. 2a p स्क्वायर इक्वल टू r क्यूब. इक्वेशन 2. ये पैडल इक्वेशन है इक्वेशन फर्स्ट की. अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू p. 2a p स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2p इक्वल टू r क्यूब का डिफरेंशिएशन p के रिस्पेक्ट 3r स्क्वायर dr ओवर dp.
देन डी आर ओवर डी पी इक्वल टू 4 AP अपॉन 3R स्क्वायर। फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरेलल इक्वेशन रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डीपी। रो इक्वल टू आर डी आर ओवर डीपी के प्लेस पर 4AP अपॉन 3R स्क्वायर, देन रो इक्वल टू 4AP अपॉन 3R। सबसे लास्ट में R में या P में जिसमें भी चेंज करना है वो कर लेंगे हम। ये रो की वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। chord of curvature through the pole. Now chord of curvature through the pole equal to 2 rho sin phi। हमें रो और फाई फाइंड करना था, जो कि फाइंड कर चुके हैं। रो के प्लेस पर 4AP अपॉन, अगर हम चाहते तो यहीं पर आर में चेंज कर सकते थे, लेकिन सबसे लास्ट में चेंज कर लेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3R साइन π/2 प्लस θ/2 8AP अपॉन 3R साइन π/2 प्लस θ/2 होगा cos θ/2, एंड cos θ/2 को आर में चेंज कर सकते हैं और P को भी आर में चेंज कर सकते हैं। cos θ/2 को पहले आर में चेंज कर लेते हैं। 8AP अपॉन 3R अंडर रूट R अपॉन 2A। ये हमने फाइंड की थी cos θ/2 की वैल्यू। कंप्लीटली आर में चेंज कर सकते हैं। किस इक्वेशन से? P को आर में चेंज करना है, पैरेलल इक्वेशन से चेंज करेंगे, सेकंड इक्वेशन से। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड P इक्वल टू अंडर रूट R³ अपॉन 2A, देन 8A अपॉन 3R अंडर रूट R³ अपॉन 2A इंटू अंडर रूट R अपॉन 2A। 8A अपॉन 3R R³ इंटू R टू द पावर 4, और अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो R स्क्वायर आएगा, और 2A इंटू 2A आ जाएगा अंडर रूट के बाहर। ये R कैंसिल कर दिया, 2A से इसको कैंसिल किया तो 4 अपॉन 3R। यही प्रूव करना था हमें। Show that for any curve the chord of curvature perpendicular to the radius vector is this। chord of curvature perpendicular to the radius vector फॉर्मूला लिखाया है, क्या होता है 2 रो cos phi, और chord of curvature through the pole और parallel to the pole 2 रो sin phi। कैसे आता है ये भी बताया, निकालना आता है सभी को। chord of curvature perpendicular to radius vector, radius vector किससे रिप्रेजेंट कर सकते हो? चाहो तो इक्वल टू में लिख लो, या C इक्वल टू लिख लो, कॉर्ड्स को जैसे लिखना चाहो तो क्या लिख लें, इक्वल टू 2 रो cos phi। अब ध्यान से देखो, कर्व तो दिया ही नहीं है, क्या लिखा है, chord of curvature for any curve। एनी कर्व का मतलब कोई भी कर्व हो सकता है, और आंसर R और P में है, इसका मतलब पैरेलल इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व क्या होता है, P इक्वल टू R sin phi। मतलब sin phi की वैल्यू हमें पता है P और R के टर्म में, लेकिन यहां पर cos phi है, तो पहले चेंज करेंगे cos phi को sin phi में। क्या लिख लोगे, 2 रो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर phi। इसके बाद साइड में वैल्यूज लिख लेना, क्या क्या वैल्यूज लिखनी है बताओ। हाँ, वी नो दैट पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, पैरेलल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व बताओगे क्या होता है, ऑफ एनी कर्व इज P इक्वल टू
r sin phi, then sin phi equal to p upon r. 2 rho under root 1 minus p square upon r square. एलसीएम ले ले, क्या मिलेगा एलसीएम? एलसीएम है r और आर स्क्वायर एलसीएम है, जब अंडर रूट के बाहर लिखेंगे तो आर आएगा, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. क्लियर? अगला क्वेश्चन देखो. If Cx and Cy be the chord of curvature parallel to the axis at any point of the curve y equal to a e to the power x upon a, prove that 1 upon Cx square plus 1 upon Cy square equal to 1 upon 2a Cx. Cx and Cy हैं chord of curvature parallel to the axis. Cx x axis के parallel और Cy y axis के parallel. Y axis के parallel का मतलब x axis पर perpendicular. क्लियर? तो Cx और Cy के फॉर्मूला शायद हम जानते हैं. क्या होता है? chord of curvature parallel to x axis. 2 rho sin psi. chord of curvature parallel to y axis. 2 rho cos psi. मतलब हमें फाइंड करना है psi और रो. psi फाइंड करना है और रो फाइंड करना है. रो तो बड़ी आसानी से कर सकते हो. psi कैसे फाइंड करोगे? tan psi से. tan psi कैसे आएगा? dy अपॉन dx फाइंड करना पड़ेगा. chord of curvature पैरेलल टू x एक्सिस. Cx से रिप्रेजेंट किया गया 2 रो sin psi एंड chord of curvature पैरेलल टू y एक्सिस. Cy इक्वल टू 2 रो cos psi. मतलब हमें रो फाइंड करना है और psi पता करना है. रो और psi पता चल जाएगा तो बड़ी आसानी से ये सॉल्व किए जा सकते हैं. Now equation to the given curve. Equation to the given curve. Y equal to a e to the power x upon a. Differentiate करेंगे with respect to x, क्योंकि हमें dy upon dx फाइंड करना है. dy upon dx equal to a e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x upon a. e to the power x upon a का डिफरेंशिएशन e to the power x upon a. x upon a का अगेन करेंगे 1 upon a. ये कैंसिल हो गया. dy upon dx को क्या लिख सकते हो? tan psi इक्वल टू e to the power x upon a. नेक्स्ट स्टेप में करते हैं. dy upon dx इक्वल टू e to the power x upon a. और dy upon dx को हम लिख सकते हैं tan psi. इसकी हेल्प से हम sin psi और cos psi फाइंड कर सकते हैं. और उसके बाद रो फाइंड करना है तो रो के लिए सेकंड डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा. क्लियर है इतना? तो सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है. अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x. d2y अपॉन dx स्क्वायर e पावर x अपॉन a का डिफरेंशिएशन e पावर x अपॉन a का अगेन 1 अपॉन a. ये जब चाहे हम चेंज कर सकते हैं y में. e पावर x अपॉन a की वैल्यू है y अपॉन a, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है. चाहे x से सॉल्व करो या y से, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर है इतना? नाउ d2y अपॉन dx स्क्वायर भी आ गया, dy अपॉन dx भी आ गया. हमें फाइंड करना है psi और रो. पहले कुछ भी फाइंड कर लो, पहले हम रो फाइंड कर लेते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर कार्टेशियन फॉर्म. रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन y2. y1 का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड y2 का मतलब है यहां पर सेकंड डेरिवेटिव. दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं. रो इक्वल टू 1 प्लस y1 e टू द पावर x अपॉन a. स्क्वायर करेंगे तो e टू द पावर 2x अपॉन a आएगा होल पावर 3/2. डिनोमिनेटर में y2 1 अपॉन a e टू द पावर x अपॉन a. रो इक्वल टू 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a होल पावर 3/2. ये a न्यूमरेटर में आ जाएगा और डिनोमिनेटर में बचेगा e टू द पावर x अपॉन a.
क्लियर, y में चेंज करके भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। रो की वैल्यू आ गई। क्या अब cx और cy कंप्लीट हो सकते हैं अगर हमें साई और पता चल जाए? अब साई पता करते हैं। साई डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि टेन साई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स अपॉन ए आएगा, बट हम साइन साई कॉस साई फाइंड कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? हाँ, तो चाहो तो यही फाइंड कर सकते थे, तो यहीं पर फाइंड कर लेता। dy अपॉन dx e टू द पावर x अपॉन ए, देन टेन साई इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन ए। बट हमें फाइंड करना है साइन साई एंड कॉस साई। ट्राइंगल की हेल्प से फाइंड कर सकते हो। ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में टेन की हेल्प से क्या क्या फाइंड कर सकते हो? टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन p हो जाएगा e टू द पावर x अपॉन ए और बेस 1। जब हाइपोटेन्यूस फाइंड करोगे 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए। क्या अब साइन साई एंड कॉस साई फाइंड कर सकते हैं? साइन साई की वैल्यू बताओ। साइन साई इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस e टू द पावर x अपॉन ए अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए। कॉस साई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a। ये सारी वैल्यूज मिल गई हमें। इनको भी हम y में चेंज कर सकते थे, कभी भी e पावर x अपॉन a को y अपॉन a लिख देते, थोड़ा कम लिखना पड़ता, लेकिन इनसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कुछ भी। अब क्या cx और cy कंप्लीट हो जाएंगे? नो, cx इक्वल टू 2 रो साइन साई। हाँ, क्या लिखोगे? 2 रो की वैल्यू, रो की वैल्यू ये फाइंड की हमने, a अपॉन e टू द पावर x अपॉन ए 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए होल पावर 3/2 इंटू साइन साई e टू द पावर x अपॉन ए अपॉन अंडर रूट का मतलब होता है होल पावर 1/2, देन अंडर रूट 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए का मतलब हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए होल पावर 1/2। क्या इनको कैंसिल कर सकते हैं? 3/2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3/2 माइनस 1/2 1। e बार x अपॉन ए भी कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2a 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन ए। क्लियर? अब क्या फाइंड करोगे? एंड cy, एंड cy इक्वल टू 2 रो कॉस साइन 2, फिर से रो की वैल्यू a1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a होल पावर 3/2, डिनोमिनेटर में e पावर x अपॉन a इंटू 1 अपॉन कॉस साई की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a होल पावर 1/2, क्योंकि अंडर रूट लिखा था हमने होल पावर 1/2 लिख लिया है। ये कैंसिल कर सकते हैं दोबारा, 2a 1 प्लस e टू द पावर 2x ओवर a अपॉन e टू द पावर x अपॉन a। प्रूव क्या करना है? ये LHS लेके RHS प्रूव कर सकते हैं। LHS 1 अपॉन cx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन cy स्क्वायर। क्लियर है? ये सामने वाला गेट देखो बंद है या नहीं? बंद है, ये बंद कर दो। cx के प्लेस पर क्या लिखेंगे? 1 अपॉन cx स्क्वायर, रेसिप्रोकल कर सकते हो डायरेक्ट। cx अगर ये है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? डायरेक्ट रेसिप्रोकल लिखा जा सकता है 1 अपॉन 4a स्क्वायर 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a होल स्क्वायर। cx की वैल्यू ये थी, हमने रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर दिया है, प्लस 1 अपॉन cy स्क्वायर e टू द पावर 2x अपॉन a, डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर 1 प्लस e टू द पावर 2x अपॉन a होल स्क्वायर। ध्यान से देख पा रहे हो एलसीएम क्या है या फिर कॉमन क्या है? कॉमन ले लेते हैं,
या एलसीएम लिख लो। एलसीएम क्या है, 4a² 1 + e⁻²x अपॉन a होल स्क्वायर। न्यूमरेटर में बचेगा 1 + e⁻²x अपॉन a। एक ब्रैकेट कैंसिल हो गया और जो बचा है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन, प्रूविंग में देखो क्या है आरएचएस में 2a/cx, 2a को अलग कर लो, 4a से 2a अलग करेंगे तो 2a इंटू 2a 1 + e⁻²x अपॉन a, और इट इज cx, ये वैल्यू है cx की, देख पा रहे होगे शायद 1 अपॉन 2a cx, ये आरएचएस आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। शो दैट कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, थ्रू दी पोल मतलब क्या लिखोगे, 2 रो sin phi ऑफ द इक्विंगुलर स्पाइरल। इस बार कर्व की इक्वेशन भी दी है, r = a/m²। बताओ इक्वेशन टू द इक्विंगुलर स्पाइरल r = a/m², यही होता है। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको बोलते हैं इक्विंगुलर स्पाइरल, ये स्पाइरल की तरह ही इसका डायग्राम होता है, ठीक है। पहले हमें क्या फाइंड करना है, पहले हम फाई फाइंड करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला पता है, सॉरी हाँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबको पता है, हमें फॉर्मूला अभी कौन सा अप्लाई करना है, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल। थ्रू दी पोल मतलब 2 रो sin phi, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू दी पोल, या इसकी जगह क्या लिखा हो सकता था, बोलो, अलोंग रेडियस वेक्टर लिखा हो सकता था। क्या होता है, 2 रो sin phi। इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं हम कुछ देर के लिए, जब तक हमें ये वैल्यूज नहीं पता चल जाती हैं। तो रो फाइंड करो और फाई फाइंड करो, वैल्यू पुट कर दो, आ जाएगा आंसर, r = a/m²। बताओ कैसे करते हैं, पहले लॉग ले लेंगे, हर बार ही लॉग लेते हैं, लॉग बोथ साइड्स, log r = आएगा log a/m²। बताओ log r = log a आएगा, log m × n सभी जानते हैं, log m + log n log e⁻m²। तो log r = आ जाएगा log a + m² log e, यही आएगा log m पावर n n log m। log e को क्या लिख लोगे, 1 लिख लेना, log a + m²। क्या करोगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, log r का 1/r dr/d⁻, इक्वल टू बताओ, log a 0 हो गया, और ये कितना m थीटा का 1, इसको cot phi लिख लें, cot phi = कितना आ गया m, cot phi m आ गया, लेकिन यहां पर phi नहीं मिला अभी हमें, cot phi हमें पता है, पहले क्या फाइंड करने हैं हम, इससे sin phi कर लें फाइंड, cot phi = कितना आ गया m। ट्राइंगल से फाइंड कर सकते हो, या फिर ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, बेस है m और परपेंडिकुलर कितना है 1, ये कितना आएगा √1 + m²। तो sin phi कितना आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना आएगा √1 + m²। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते थे, sin phi = क्या 1 cosic phi, और cosic phi को 1/√1 + cot² phi, और cot phi की जगह क्या लिख देते m। तो ये हमारी चॉइस है, कैलकुलेशन है केवल। अब क्या करोगे बताओ, इसको किस में चेंज कर रहे हैं, पैडल में। पैडल में चेंज करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, बताओ, पैडल इक्वेशन ऑफ एनी कर्व, बोलो क्या होता है, p = r sin phi। p और r में जो वैल्यू आएगी वही होती है पैडल इक्वेशन। p और r के साथ में ना phi होना चाहिए ना थीटा होना चाहिए, केवल p और r, बाकी कांस्टेंट हो सकते हैं कुछ। तो बताओ p = r और sin phi की जगह m² + 1, क्या ये पैडल इक्वेशन है, बिल्कुल है पैडल इक्वेशन। तो इक्वेशन इसको मान लेते हैं हम, थर्ड मान लेते हैं, ये क्या है, पैडल इक्वेशन। अब ये बताओ, और ये कौन सी इक्वेशन थी, पोलर इक्वेशन। ये बताओ फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन अलग है या एक ही इक्वेशन, एक ही इक्वेशन है, फॉर्म बदली है हमने।
डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करोगे, P, आर डी आर अपॉन डीपी होता है ना रो का फॉर्मूला, तो P के रिस्पेक्ट किया तो ये 1 आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, आर का बताओ, डी आर ओवर डीपी। तो डी आर ओवर डीपी कितना मिल गया हमें, बोलो, डी आर अपॉन डीपी मिल गया अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रो इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, आर डी आर ओवर डीपी, तो रो इक्वल टू आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। दोनों वैल्यू आ गई ना अब, तो फर्स्ट में या सेकंड में, सेकंड में पुट करो, बताओ क्या आएगा, क्या लिखोगे, क्या था, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल, क्या था फॉर्मूला, 2 रो साइन फाई, वैल्यू पुट कर देते हैं, साइन फाई, चलो बताओ वैल्यू पुट करो जरा एक एक करके, 2 रो की जगह आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, साइन फाई बताओ, साइन फाई है 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, कैंसिल हो गया, 2 आर आंसर।